हाय रिंकू। हाय रे भैया। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। क्या तुम्हें ये इंफ्रारेड रेस, ओजोन रेस या फिर अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में कुछ पता है? ऑफ कोर्स पता है, मैंने तो इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रखी है। आपको कुछ जानना है? आई एम सॉरी टू से यार रिंकू, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुझे पता होता ना तो तू ये चीप चश्मे नहीं पहनता। चीप? हाँ, यू डोंट नो, ये चीप चश्मे तुम्हारी आंखों को किसी भी तरह की रेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी वैसा बोला था उस सुतली को, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय की किसी को सुननी ही नहीं है। और मुझे नहीं जरूरत इन बकवास चश्मों की। वाह 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 रे। उठाओ। ए! मुझे नहीं, चश्मा उठाओ। अरे इतना नीचे गया ये। अरे निकाल मुझे। जल्दी दो। ये ना, देखो जल्दी से। ये वो चश्मा नहीं है। क्या? अरे दोबारा देख लो, तुम्हें तो ना हीरे की परख ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ये चश्मा एकदम कचरा है, कचरा। सुतली, अरे मैं तो भूल ही गया था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। लेकिन अगर सुतली ने वही चश्मा पहना है तो मुझे देख भी पाएगी और सुन भी पाएगी। अब अरे रुको 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 सुतली, मैं देबू भैया, तुम मुझे देख पा रही हो? सुतली, देबू भैया। ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट सुतली मुझे देख पा रही है। हाँ, अब सुतली, ये सब इस चश्मे की वजह से हुआ है। तुम एक काम करो, ये चश्मा मुझे दे दो। लाओ। नहीं नहीं, ये चश्मे को तोड़ दो। नहीं, ये चश्मा विवान को दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ, ये चश्मा विवान को दे दो, जाओ। हाँ? सुतली, तुम सुन पा रही हो ना मुझे? हाँ? देबू भैया, अब हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? हम सब कितना मिस करते हैं आपको। ओह, तो ये चश्मा भी नकली था। तो फिर आखिर वो चश्मा है कहाँ? तुम भयमार से छुप सकती हो परियों, लेकिन बचकर भाग नहीं सकती। आज ढूंढ निकालूंगा तुम्हें और बालवीर के शरीर के साथ तुम्हें भी कालजल में हमेशा के लिए समा दूंगा। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। परियों, शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती। इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा।
तो ठीक है परियों, जब तक हमारे पास प्राण है हम भैमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को भैमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है, और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहां छुपना है छुप जाओ परियों, और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूं, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भयमार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत। भैमार, टूटेगा तो तुम्हारा तिमनासा को जीवित करने का सपना। इससे पहले भैमार संभले, हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। मिलाकर हो गए 120। अरे ओ 420। 120। अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए? जाओ, नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे हैं, जिन्ना पूरा ये लो। चश्मा दे दो, नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सच्ची जी? हाँ, पर अगले साल यही मिलना तो हम आपको दे देंगे। अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ूं? कैसे बेवकूफ बना इन्हें? आयो, ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा, और क्या है? नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ? हाँ, अब की ना समझदारी वाली बात। अच्छा चलो सुनाओ। हाँ, आ जाओ इधर बैठो, तुम भी आ जाओ चिंटू। बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो, बताता हूँ। चिंटू, रामू काका, हमसे पंगा, चल चिंटी। कहाँ गए रामू काका? पैर दुख गए। रामू कहाँ जा काका सकते हैं रामू काका? छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कहाँ गए रामू काका? चल चिंटी, वहां ढूंढते हैं। हाँ, हो गया काम। मिल गए चश्मे। इस बार नहीं ब्रिगेंस,
बिल्ड गए चश्मे, बिल्ड गए चश्मे, बिल्ड गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं डरा नहीं। मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई है, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला लाओ बच्चों चश्मे दे दो। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे चश्मे, अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मा था। देखा, मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी, 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 बेखुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देवू भैया। मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे खुशी, 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 शांत हो जाओ। देखो सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवू भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी। अरे नहीं नहीं खुशी, खुशी शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी, मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देवू भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी, तुम बैठो। अरे देवू भैया, पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ।
और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देवू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देवू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देवू भैया सच में? मम्मी! खुशी खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देवू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूं। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है। और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। परियों, बेहमार बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी। हाँ, परियों, यहाँ। हाँ, यहाँ परियों। हाँ, यहाँ यहाँ लेटाओ, आराम से। परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ। सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है, और वही असली चश्मा भी है। ए, वो भाई बहन घर में ही रहते तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है कौन? तुम्हारा पूरा समय।
ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो? भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू का वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को इन्होंने कोई डरावना सा सपना देख लिया, इसलिए सुबह से अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी टफ बनकर घूमते रहते हो, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा गहरी हूँ। सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया, इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बना कर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। अब पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए हो। I mean, मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे हूं ना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया है। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा। ओके रामू काका, जूस। अरे नहीं, अरे भैया रुकिए। अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, 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 हम विवान को कहाँ ढूंढे देबू भैया? ये खुशी हवा से बात कर रही है, मतलब इसने देख लिया है देबू को, और देबू साथ में ही है खुशी के। कहोगे नहीं, स्वागत है तुम्हारा भैरानी तिमनासा काल लोक में। कहूंगा ना तिमनासा, जरूर कहूंगा, पर एक बार तुम पूरी तरह से जीवित तो हो जाओ और तुम्हारे स्वागत का तोहफा दोनों बालवीरों का अंत करके दूंगा। और कैसे करोगे तुम अंत? आगे पीछे ढूंढकर? अब हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द बालवीर के शरीर को अपने जहाज में लेकर जाना होगा। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो तिमनासा को जीवित करने वाली प्रक्रिया को फिर कौन रोकेगा? ये प्रक्रिया रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन पर इस समय हमारी प्राथमिकता बालवीर के शरीर को बचाने की है। विवान जरूर रे के घर पर होगा। ओह, मेरे भाई को अपना भाई बनाकर बुराई का साथी बनाना चाहते हो ना तो, लेकिन रे, आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बुरे इरादों को भी धराशायी कर दूंगा मैं। विवान, विवान, मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। काश तुम मुझे देख पाते रे, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी है
जो 2000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही है तुम्हारे सच के सामने आने से तुम उसे देख पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तो फ्यूज बल्ब की तरह तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख ही सकता हूँ। विवान तो सोच भी नहीं सकता है जो आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। दीदी आप सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको पता है ना मुझे एक्शन पसंद है, सस्पेंस नहीं। ठीक है, तो तू खुद ही ये चश्मा पहन के देख ले। अरे ये क्या हुआ? आजकल कोई घर में आता नहीं कि लाइट चला जाता है जी। अच्छा दीदी देखो तुम क्या दिखाना चाहती हो इस चश्मे में? देखना क्या है, तू तो सलमान भाई का फैन है ना, और ये कितना अजीब चश्मा है। छी, छोड़ इन्हें। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें विवान को चश्मा पहनाना है, उसे चश्मा दो। खुशी। और विवान कितना टाइम हो गया है? मम्मी बुला रही हैं, जल्दी चल। अरे खुशी, खुशी मेरी बात तो सुनो खुशी। ओह, तो ये सब इस रेख की चाल है। जब लाइट गई थी तब अंधेरे का फायदा उठाकर उसे खुशी पर जादू कर दिया। जूस नहीं चाहिए ना? जूस और स्नैक्स उधार रहे। और अरे भैया आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने भी रहना। अरे 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 विवान चश्मा तो लेकर जाओ। हे अरे भैया अब खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। क्यों? I mean, वो तो यहाँ फेंक कर गई है ना, तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। विवान इस की बातों में मत फंसना, ये झूठ बोल रहा है। चश्मा ले लो इससे। अरे भैया इसे फेंकने की क्या जरूरत है? मैं उसे दुकानदार को वापस करके पैसे वापस ले लूंगा ना। नहीं अरे अरे यस, हाथ आया हुआ चश्मा निकल गया। विवान के हाथों में चश्मा तो लग गया, बस उसकी आंखों पर लगाना बाकी है। पर क्या रे ने खुशी पर जादू सिर्फ चश्मा वापस लेने के लिए किया था, या फिर चलो, समय के चक्कर में आके एक फायदा हुआ कि सुंदरी के दर्शन हो गए। ये यहाँ कैसे? प्लान ए खराब ना हो, इसलिए लाइट्स के ऑफ होते ही मैंने प्लान बी को स्विच ऑन कर दिया। रे भैया, मैं कहाँ गई? रे ने खुशी को वहां से यहाँ भेजा और मैंने उसे ऑक्टोपस की बॉडी में कैद कर लिया। आखिर बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अब ये खुशी नहीं, विवान की गर्दन है हमारे हाथ में, और जब तक ये यहाँ है विवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत बुरे हो रहे भैया। नहीं, मैं तो आपको भैया भी नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुराई के साथ है, और जब तक मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ पर शिंकाई में आराम से गेस्ट बनकर रहो।
जब तुमने असली खुशी को नकली खुशी से बदला था तो तुम उस चश्मे को भी बदल देते। कैसे बदलता? चश्मा विवान के हाथ में था। खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। नहीं, अरे तो अब आगे क्या करना है? उस चश्मे को किसी भी तरह विवान से वापस लेना। नासा ने कहा था बालवीर का शरीर यहीं पर है। लगता है नासा की तरह उसकी जानकारी भी अधूरी है। हाँ बस 1 आवर, फिर ये मैजिकल जेल मुझे बता देगा कि वो कौन सी स्पेशल पावर है जो इनविजिबल होकर मेरी हेल्प कर रही थी। अरे विवान, 1 घंटा नहीं 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो इनविजिबल पावर मैं हूं। पर अब वो बात मैं तुम्हें बताऊं कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वो चश्मा पहनना पड़ेगा। विवान। हाँ दीदी। विवान, कल पावर्स लेने की कोशिश में कभी मेरा सर कप पे चला गया, कभी वो कबर्ड टूट गई, लेकिन आज पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स मुझे चूज करेंगी। विवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। लो, अनन्या अभी भी यही सोचती है कि उसे उसकी खास परी की शक्तियां नहीं मिली। चिंटी, मुझे एक बात बता, हम में से बड़ा कौन है? आप। तो फिर ये बड़ा वाला एप्पल किसको खाना चाहिए? आपको। शाबाश। तो ये लो, छोटा एप्पल आप खाओ और ये बड़ा एप्पल मैं खाऊंगा। दीदी आप फोकस कीजिए, फोकस। कम फोकस। फोकस तो मुझे भी करना पड़ेगा, वरना आज दीदी के रॉन्ग जादू से भारत नगर नहीं बचेगा। ठीक है, ये एप्पल आप खा लो, लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल खाने से दिमाग बढ़ता है। हाँ? और हम में से कम दिमाग किसके पास है? मेरे पास। नहीं, तेरे पास। तो ये एप्पल किसे खाना चाहिए? तुझे। भैया ये एप्पल हमें खींच क्यों रहा है? अरे रुक जा, बोल ये कौन खींच रहा है हमें? भैया। चिंटी। बचाओ! ओहो, अभी अनन्या अपनी शक्तियों के बाउंसर से 2-3 लोगों को रिटायर हट तो जरूर करने वाली है। चिंटी, इस सामने तारे हैं। भाग चिंटी, भाग! क्या दीदी, पहले आपने उन्हें धक्का मारा फिर उस थैले को। तो क्या धक्का मारना मेरी पावर थी? लेकिन ये तो मैं बिना पावर के भी कर सकती हूँ। अरे दीदी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी स्टार्टिंग में आपके पास आपकी रियल पावर नहीं आती है। तो अब मैं क्या करूँ? अब आराम कीजिए, मुझसे पावर्स आ जाएंगी? नहीं दीदी, आपकी पावर तो नहीं आएगी, लेकिन भारत नगर वाले लोगों की जान तो बची रहेगी। विवान, सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा ध्यान ना मैजिकल जेल्स के रिजल्ट पे है। अभी ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो इनविजिबल फ्रेंड कौन है। तुम्हारा अनजाना अदृश्य दोस्त मैं ही हूँ। अब ये बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा विवान, क्योंकि चिंटू चिंटी की मदद करने से मुझे इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मेरी शक्तियां कुछ पलों के लिए वापस आ जाती है। बस अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा, और जब भी अगली बार कोई मुसीबत में पड़ेगा तो मैं उसकी मदद भी करूंगा और उसी पल तुम्हें चश्मा भी पहना दूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। इस द्वार के पीछे क्या है?
भैमार की शक्तियां भले ही बढ़ गई हैं, पर दिमाग पहले जैसा ही कम है। इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा। भैमार, जल्दी मेरे पास आओ। परियां दिव्य शक्ति यंत्र नष्ट कर रही हैं। तिमनासा, तिमनासा की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि परियों ने अपनी दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया है? पानी परी, वो तिमनासा की आवाज नहीं थी, वो मेरा ध्वनि जादू था। भैमार यहाँ से दूर चला जाए, इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई थी। इससे पहले भैमार को पता चले, हमें जल्द से जल्द अपने जहाज का रास्ता ढूंढना होगा। सही कह रही हो पानी परी। बहुत समय हो गया हंसे हुए। पर देखो, आज तुम्हें देखकर वापस हंसी आ गई मुझे, और ये भी यकीन हो गया कि तुम आज भी अकल के कच्चे लेकिन दिल के अच्छे हो भैमार। तभी तो बिना हकीकत जाने अपनी भैरानी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए मेरे पास। शायद तुम भूल रही हो तिमनासा, मैं वही भैमार हूँ जो मुझसे खेल खेलता है, उसे नर्क की आग में जलाता हूँ मैं। तो जाओ, और इससे पहले कि वो परियां उस बालवीर के शरीर को लेकर यहाँ से गायब हो जाएं, उन्हें कैद कर लो। अब इन परियों को दिखाऊंगा भैमार का भय। बालवीर से पहले इन परियों को मारूंगा। अब बस 50 मिनट्स बाकी है। वैसे हमेशा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में ही रहता है, पर आज जब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई है ही नहीं। हाँ, सुतली का ध्यान फोन में। अगर उसका पैर इस तेल पर फिसल गया तो मैं उसे बचा लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वाह, देखिए भगवान जी, अब मैं खुद बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की प्रार्थना कर रहा हूँ। वाह, पर करना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी सुतली। अरे सुती, देख के चलना था, नीचे तेल गिरा है। अभी फिसल जाती। थैंक यू विमान। विवान, मैं था ना सुतली को बचाने के लिए, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? एक तरफ चश्मा, दूसरी तरफ विवान के मैजिकल जेल वाले दाने, दो तलवार लटक रही है सर पे। दो तलवार, दो तुम, इसलिए मैं तीसरा बच गया। अपना मुंह बंद रखो और मुझे कोई सॉल्यूशन ढूंढने दो। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम क्या करोगे? खुजली। हाँ? मतलब विवान करेगा खुजली। विवान जो अपनी जेब में चश्मा लेकर घूम रहा है, हमें बस उसकी जेब से चश्मा निकलवाने के लिए ये खुजली वाला पाउडर डालना है, बस काम हो गया। What nonsense! सुपर हीरो को तुम खुजली के पाउडर से हराओगे? अरे इस खुजली वाले पाउडर से विवान इतनी खुजली करेगा कि वो नाच कर अपना शर्ट उतार कर फेंक देगा और फिर मैं लपक कर जाकर चश्मा उतारूंगा। तुम दोनों सोचते रहो, मैं आज तो खुजली करके, अब मेरा मतलब खुजली करवा के ही रहूंगा। ब्रिगेंजा! अरे मैं तो चला। अरे चलो ब्रिगेंजा, रुको। ब्रिगेंजा! पहली बार तो ब्रिगेंजा कुछ सही करने जा रहा है, उसे करने दो ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
मेरी प्रॉब्लम है बालवीर, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी छूने की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ब्रिगेंसा की वजह से कहीं विवान पे कोई मुसीबत आई तो बालवीर की छूने की शक्तियां एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वो विवान को चश्मा पहना देगा। परियों, वो रहा हमारा जहाज और हमें यहीं से अपने जहाज पर जाना होगा। लेकिन काल जल के ऊपर से हम मोड़ नहीं सकते परियों, फिर अपने जहाज तक कैसे पहुंचेंगे? ध्वनि परी, मैं अपनी शक्तियों से बर्फ का पुल बना देती हूँ। परियों, एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे कालजल में जाकर गिरेंगे और विवान और अनन्या की तरह हम भी भूतकाल में चले जाएंगे। ध्वनि परी, हमें ये खतरा उठाना होगा। अब जल्दी कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है। भयमार के भय से थरथर कांपोगी परियों। आज तुम्हारा बचना असंभव है परियों। रामू काका विवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं विवान के साथ? ए, आजा आजा विवान, थोड़ा पास आजा, ताकि मैं यहाँ से ये खुजली पाउडर तुम्हारे पर छिड़क सकूं। फिर तू नाचेगा। तो ये रामू काका विवान पर खुजली वाला पाउडर डालना चाहता है, ऐसा करेगा मेरे भाई के साथ? नहीं, मैं रामू काका को क्यों रोकूं? अगर वो विवान पर खुजली का पाउडर डालेंगे तो विवान प्रॉब्लम में फंसेगा, और ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जिससे कुछ टाइम के लिए मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएगी। हाँ, रामू काका, आप डालिए विवान पे खुजली का पाउडर, लेकिन ठीक से डालना। अगर कोई गलती की तो रे नहीं, मैं मारूंगा। आज तो मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगा। नहीं, आज तो मैं अपना दाव खेल कर रहूंगा। चलो अच्छा है, रे इशारा करके इसे रोक रहा है, लेकिन ये बुद्धू समझ ही नहीं रहा। रुकना नहीं रामू काका, रुकना नहीं। ठीक है, अब मैं छुपके से नहीं, सामने जाकर फिसलने का नाटक करूंगा और ये पाउडर विमान पर छिड़कूंगा। देख। कैसे रोको इस ब्रिगेंसा को? विवान के सामने तो मैजिक भी नहीं कर सकता मैं। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। ये मुझे धक्का किसने दिया? अपनी आंखों से ही देख लो। ये मुझे चश्मा किसने पहना है? मैं तो सलमान भाई से सीधा रजनीकांत बन गया। अरे विवान, मैं यहाँ पर हूँ, देखो तो सही। विवान, क्या भगवान जी,
स्विच ऑन करने में इतना समय लगाया और ऑफ फट से कर दिया। अरे अलार्म तो बजा ही है ताकि मुझे पता चले। कोई बात नहीं, विवान ने चश्मा तो मैंने लिया है, तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ। ठन है, दिल से बुलाया, बालवीर आया। और तुम क्या कहते हो? अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे विवान, इतना फीका स्वागत? अरे मैं हूं तुम्हारा भाई। क्या हुआ विवान? हाँ? ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच था या कोई जादू? अरे जो भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे विवान, विवान, अरे विवान रुको तो सही, सुनो विवान। विवान को इस चश्मे से मैं दिखा क्यों नहीं? जरूर रे ने जादू किया है उस चश्मे पर। लेकिन अब विवान को मैं दिखूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा उसे रे का सच? आज इस काल जल में ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। परी को जल्दी। परियो, परियो जल्दी कीजिए। संभाल के जल्दी चलिए। आराम से परियो। हाँ। ध्वनि परी, परी, पानी परी, बचाइए। ध्वनि परी, कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मेरा हाथ छूट रहा है वाली परी। हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी, आप ध्वनि परी को संभालिए। मैं इस भैमार को देखती हूँ। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी। संभालिए परियो, चलिए। मार के वार से बच के जाओगी तुम परियों। ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुम। कुछ नहीं, अरे मिट जा, कुछ नहीं। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। वो तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा, बोलो रे। इस ब्रिगेंजा को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है। अगर वो अंश इसमें से निकल जाए, ये चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई। और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी।
हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। राइट लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होए कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होए कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है, इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियों। वो देखो परियों, तिम्नासा नहीं, भैरानी तिम्नासा। भूल गए तुम लोग शायद कि तिम्नासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुपकर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो, तुम लोग कैसे मेरे सामने बचकर निकलोगे? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया, इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी हाँ, बस 15 मिनट्स बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह, तो चलो विमान, चलो जल्दी आओ, जल्दी जाओ जाओ। परियों, आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परियां भी खत्म। बरी बरी कुछ और धमाके और हमारा ध्यास डूब जाएगा और हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम? कैसे रोके भैमार को? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी। नए चश्मे का फ्रेम तो तैयार हो चुका है। अब बस इस चश्मे के लेंस के साथ मिस्टर बी के पावर एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद मैं फिर से बालवीर की स्पीड को देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा और उसे टच भी कर पाऊंगा और उसके अगले कदम से पहले ही अपनी चाल चल दूंगा। आइए मिस्टर बी
और अपने पावर एलिमेंट से इस चश्मे को ब्लेस कीजिए। अब देखते हैं बालवीर, किस में कितना है दाम। दीदी, मेमोरी जेल का टाइम खत्म हो गया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन है हमारा इनविजिबल फ्रेंड। तो चलो, इंतजार किस बात का है? अब अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा, ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टॉर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा। और कैसे? वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे। देबू भैया, देबू भैया। हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रहे हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या, विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा नासा और भैमार से, ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भयमार का भय, करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी लौट कर आओ बालवीर। जल्दी आओ बालवीर।
दिल से बुलाया। बालवीर आया। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिमनासा? हार सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% चिंता हो टीम इंडिया, पर अंत 100% करेंगे हम इनका। वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तिमनासा। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिमनासा। चलो अच्छा है, अपने आन समय पर मेरा नाम ले लिया। माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे। भैया भैया, हमने तो उसके यंत्र को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी। पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था, और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिमनासा।